प्रिय देशवासियों, नमस्कार। आजकल बड़ी ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है। पहले तो मैं आप सबसे ये निवेदन करूँगा कि ठंड से बचाव का ध्यान रखें, और अगर आपके पास सरप्लस गर्म कपड़े हैं, कंबल हैं, रजाइयाँ हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे, तो कृपया एक चक्कर शाम होते हुए अपने शहर का लगा लिया कीजिए। और जहाँ आपको दिखे ठंड से सिकुड़ते हुए कुछ लोग बैठे हैं या जिनको सर्दी से बचाव का कोई उपाय नहीं है, तो आप ये उनको दे सकते हैं, या किसी ऐसी संस्था को जो ये कपड़े और गरम जो कंबल रजाइयाँ हैं वो ज़रूरतमंद तक पहुंचा सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज मैं एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है जिस पे बात करने के लिए आया हूँ। आई होप आप सब काफ़ी कंसर्न हैं आजकल, और वी आर वेकिंग अप एज हिंदूज। देखिए, पहले मैं हिंदू मुसलमान ये सब चीज़ें नहीं करता था। हम सब इंडियंस हैं, मैं ये मान के चलता था। लेकिन जब हम देखते हैं कि एक कॉन्टिन्यूस षड्यंत्र जो है वो मेजॉरिटी होते हुए भी हिंदू रिलीजन के साथ, हिंदू गॉड गॉडेस और डाइटीज़ के साथ जो किया जा रहा है, अंडर द एक्सप्रेशन ऑफ फ्री स्पीच एंड राइट टू एक्सप्रेस, ये एक फैशन हो गया है कि आप हिंदू देवी देवताओं को गालियां दें, उनको मिमिक करें, उनके जैसा मेकअप करें और ऊल जलूल हरकतें करें, और हिंदू धर्म को गालियां दें। एक नई पौध निकल के आई है जिसमें स्टैंड अप कॉमेडियंस, ये एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है जिसमें ये फैशन बन गया है कि देश के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो डेमोक्रेटिकली करोड़ों लोगों द्वारा चुन के लाया गया है, जिस डेमोक्रेसी की ये सब दुहाई देते हैं कि हाँ इसमें हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उन्हीं को इतनी भद्दी भद्दी कमेंट्स और गालियाँ दी जाती हैं। प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, होम मिनिस्टर के लेवल पे, इस लेवल पे बैठे हुए लोगों को आप देखें किस तरह की भाषा का प्रयोग होता है। पीछे मुनव्वर फारूकी, एक पागल सा कॉमेडियन, और जो सरेआम माँ सीता पे और राम जी पे भद्दे कमेंट कर रहा है, जब उसको रोका जाता है तो, और उस पर सबसे मुझे ये बुरी बात लगती है कि सामने बैठे हुए लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड जो सेट हो रहा है, एक कि हिंदूज को एज ए सेक्युलर आप ले लो, और अगर वो रेजिस्ट करे या कुछ करे तो आप कहो नहीं नहीं ये तो बड़े कट्टर हो गए, ये तो हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। अभी डेमोक्रेटिक राइट है तो क्या तुम अपने घर में जाके अपनी माँ बहन को, अपने पिता को, अपने भाइयों को इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ दे सकते हो? ये जो है ना, ये जो तुम्हारी हरकतें चल रही हैं, ये अब इनकी टॉलरेंस ख़त्म हो गई है। मुझे एक बात बता दें, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहता हूँ, क्या मुस्लिम प्रोफेट मोहम्मद पे, या सिख्स जो हैं उनके गुरुओं पे, या जीसस जो क्रिश्चियन अपना गॉड हैं, उन पे आप कोई पिक्चर बना सकते हैं? क्या आप उनका रोल प्ले कर सकते हैं? जरा सी बात अगर कमलेश तिवारी ने कुरान के प्रति कह दी, उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी गई, उसको तो माफ़ी मांगने का भी टाइम नहीं मिला। और यहाँ आप क्या करेंगे? आप कॉन्टीन्यूस सीरियल बनाएंगे, आप कॉन्टीन्यूस पिक्चरें बनाएंगे जिनमें आप मजाक उड़ाएंगे हिंदू देवी देवताओं का, और एक सिंपल माफ़ी मांग के हमें माफ़ कर दीजिए अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं। भैया, अगर तुम्हारे धर्म के साथ ऐसा हो, तुम तो इतने टॉलरेंस नहीं दिखा पाओगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ट्रेंड अब बहुत हो गया, अब भैया टॉलरेंस नहीं है, सुधर जाओ। नहीं तो इसका ऐसा जवाब मिलेगा कि अब तुम भूल जाओगे कि इस तरह किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ कर सकते हो। 300-400 लोगों ने पूरे देश में गंदगी मचा रखी है, गंदगी। और अब ये जो किसान एजिटेशन चल रहा है, इसमें भी अब मोदी जी को लेके मैं प्रणाम करता हूँ। जब भी मैं मोदी जी का नाम लेता हूँ मेरा दिल श्रद्धा से भर जाता है उनके लिए,
एक ऐसा संत, एक ऐसा भगवान का भेजा हुआ अवतार जो इतना विष पीकर, इतनी गालियां खाकर भी देश सेवा में लगा हुआ है, उसके लिए भी आपके ये विचार हैं? कभी देखा है उसको किसी जाति या धर्म में कोई फर्क करते हुए? जब भी कोई स्कीम आई, जब भी कोई गवर्नमेंट का कुछ भी आया, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो इस महान पुरुष जो है ये लगा पड़ा है देश को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में उसको भी गालियां दो, देश पे हेट्रेड फैलाओ। दिल्ली दंगों में ओपनली नेताओं ने ऐसे ऐसे भाषण दिए जिससे प्रोवोक हों, और दिल्ली में देखिए क्या हुआ, 50 से ज़्यादा लोग मर गए और अरबों की संपत्ति नष्ट हुई। तो मेरा ये कहना है, सबसे पहले तो तांडव के ऊपर, टीम के ऊपर जो योगी जी ने सीरियस धाराओं में एफआईआर कराई है, अब इस पे कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो, और इनको दंड दिया जाए, इनको जेल भेजा जाए, नहीं तो ये तमाशा चलता रहेगा। माफ़ी मांग लो, छुट्टी, बस फिर अगला सीरियल ले आओ, फिर आपकी पब्लिसिटी हो गई, लोग देखेंगे इसमें क्या था, इसके मारे वो देखेंगे। आप जानबूझ के ये करते हो, आपकी इंटेंशंस गलत है, ये सब प्री प्लान्ड होता है। और सैफ अली खान, ही इज़ अ पार्ट ऑफ ऑल दीज एंटी हिंदू सीरियल्स। इस बंदे को पता नहीं क्या खुन्नस है, यहाँ से कमा के, यहाँ का खा के, इस मिट्टी का ये बंदा हुआ ही नहीं। और इस जैसे कई और है जो खाते कमाते यहाँ का है और बिगुल बजाते हैं, गाने गाते हैं पाकिस्तान के। शेमफुल। मैं कहता हूँ एक एक डॉग भी होता है ना, एक एनिमल भी होता है, वो भी अपनी मिट्टी से प्यार करता है। तुम्हें तो इंसान का जन्म दिया है भगवान ने, कितने साल और जियोगे? कुछ तो शर्म कर लो। इतना लोगों ने तुमको सर पे बिठा के रखा है कहीं, और तुम कहते हो यहाँ हिंदू मुस्लिम सेफ नहीं है इंडिया में। इससे ज़्यादा सेफ कहीं मुस्लिम है, मुझे बता दो। किस स्तर तक मुस्लिम यहाँ नहीं पहुँचा? पॉलिटिक्स ले लो, राष्ट्रपति के पद तक, कोई भी क्षेत्र ले लो, हर जगह मुस्लिम का पार्टिसिपेशन है। कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई रिलीजन बेस्ड, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं है। तो थोड़ा सा मन मेरा ख़राब होता है। मुस्लिम्स तो ये करते हैं, चलिए ये जो तांडव का है, इसका जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स है ये मुस्लिम्स हैं, एक चीज़ समझ में आती है इनकी हेट्रेड जो है, लेकिन इनके पीछे जो हिंदूस लग जाते हैं, जो अपने ही इनको डिफेंड करने आ जाते हैं, मुझे उनकी मनोदशा पे बड़ा तरस आता है। दे नीड आ मेडिकल काउंसलिंग। ये पागलपन के दौरे हैं जो एक हिंदू को हिंदू धर्म के अगेंस्ट बोलने के लिए उकसाते हैं, जस्ट इसलिए कि हमारे पीएम हिंदू हैं, वो हिंदुत्व की बात करते हैं। आज 80% जो आबादी है वो हिंदुओं की है। आप देखें किसी भी मुस्लिम कंट्री में जहाँ 50% से ऊपर मुस्लिम्स हो जाते हैं, उसको इस्लामिक कंट्री बना दिया जाता है, वहाँ इस्लामिक रूल स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ ऐसा है कुछ? लेकिन इतनी तो शर्म करो कि हिंदुओं के लिए मैं ये कहता हूँ, अपने धर्म से खिलवाड़ मत करो। अखिलेश यादव आप देख लीजिए, यूपी के एक्स सीएम, उनके स्टेटमेंट देख लीजिए, राम मंदिर के अगेंस्ट देख लीजिए, राम मंदिर के चंदे के अगेंस्ट देख लीजिए। अब तांडव की टीम के फेवर में आए पड़े। देश की विपक्षी जो मुख्य पार्टी है वो अपने वकील सारे लगा देती है राम मंदिर की, कि राम मंदिर ना बन पाए। 24 वकीलों की टीम, और उनकी जो मुखिया है वो कहती है राम काल्पनिक है, फिर भी हिंदूज उनके पीछे लगे हुए हैं। भैया कुछ तो शर्म कर लो। बस सिर्फ खाना कमाना, पैसा कमाना यही है? देश, धर्म, तुम्हारे देवी देवता कुछ नहीं है? हर जो धर्म है अपने लिए बहुत कट्टर और बहुत पॉजिटिव है, लेकिन हम कर लो यार, जो मजाक उड़ाना उड़ा लो। पीके के सीन्स पे भी हम हंस रहे थे जब आमिर खान की पीके आई थी। तो ये, और एक मैं एग्जांपल दे दूं, सत्यमेव जयते जिसे आमिर खान कंडक्ट करते थे, ठीक है, हिंदू धर्म की कुरीतियों को एक एक करके उठाया। चलिए सामाजिक मुद्दे जो बाकी हैं उनके लिए अच्छा प्रोग्राम था, लेकिन हिंदू कुरीतियों को उठाया। क्या कुरीतियाँ इस्लामिक, इसमें मुस्लिम धर्म में नहीं है?
क्या उनको नज़र नहीं आता हलाला? क्या उनको नज़र नहीं आता 3 बार कह के तलाक दे के एक बच्चों के साथ निकाल दिया जाता था एक घर से स्त्री को, वाइफ को? और कितनी कुरीतियाँ थी, कभी इसके बारे में सोचा नहीं। परोपदेश कुशल बहुतेरे, हिंदू धर्म को कोस लो, हिंदू धर्म की ऐसी तैसी कर दो, यहाँ तुम्हारे साथ मिलकर ताली बजाने वाले कई गद्दार जयचंद मिल जाएंगे। ये समय आ रहा है, सिकुड़ते सिकुड़ते हिंदुस्तान छोटा होता चला गया है। पाकिस्तान पार्टीशन करके दे दिया और छोटा हो गया। अब जो बचा है ना उसको संभाल लो, जाग जाओ। सिर्फ ये मत देखो कि हाँ हम सेक्युलर हैं, सेक्युलर सिर्फ हमें ही नहीं होना है, सेक्युलर हर धर्म को होना है। अब बर्दाश्त नहीं होती ये चीज़ें। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि एक तो मेरा सजेशन है गवर्नमेंट को हाथ जोड़ के, और इस पर इमीडिएट एक्शन लिया जाए कि नॉन हिंदू कोई भी एक्टर है, ही शुड नॉट बी अलाउड टू प्ले द कैरेक्टर ऑफ एनी गॉड, गॉडेस और डाइटी ऑफ हिंदू रिलीजन। क्यों? हमारे पास कमी है हिंदू कलाकारों की? क्यों उनको कहा जाता है कि उनको सीरियल्स भी नहीं बनाने चाहिए, ना उनको कोई पिक्चर्स बनानी चाहिए जो रिलीजियस हो, जो हिंदू धर्म से संबंधित हो? ये जानबूझ के कोई ना कोई इसमें ऐसी कोई ट्विस्ट डाल देते हैं 2-3 जिससे कंट्रोवर्सी बढ़े, इनको पैसा मिले और इनकी जो बाहर की गल्फ कंट्रीज़ हैं उनमें इनकी पिक्चरें चलें। ये कुछ ना कुछ वहाँ का रखते हैं। ये अब चीज़ें समझ आ रही हैं एज ए जागरूक नागरिक। और अब तो मीडिया भी बहुत शक्तिशाली हो गया है, नेट बहुत शक्तिशाली हो गया है। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी किसी भी चेष्टाओं को जिससे हिंदू धर्म को बदनाम किया जाए, उसका मजाक उड़ाया जाए, ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए बिल्कुल सब इकट्ठे होकर खड़े हों और कोई माफ़ी नहीं। ये पत्रकारिता में भी हो रहा है। आप पत्रकार देखें, वो भी इस तरह की हरकतें करते हैं और फिर माफ़ी मांग के किनारे हो जाते हैं। क्या हम आम आदमी कर सकते हैं? आपको माफ़ी मिल सकती है? आप किसी आम आदमी किसी धर्म की बुराई कर, अपने धर्म की बुराई कर ले चाहे, उसको पुलिस उठा के जेल में डाल देगी। तो ये सेलिब्रिटी स्टेटस क्या होता है? क्या इनके लिए कानून अलग है? चर्चा लंबी हो रही है, लेकिन क्रक्स यही है कि अब हमें बर्दाश्त नहीं है अपने धर्म से खिलवाड़। अब हमें खड़ा होना है इन सब लोगों के अगेंस्ट जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंडर एक फेक नैरेटिव लेके हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं। दोस्तों, बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज के लिए विदा लेता हूँ। 1-2 दिन बाद एक और ज्वलंत इशू के साथ फिर आपके सम्मुख आऊँगा। तब तक के लिए भारत माता की जय। मेरा देश महान। जय हिंद।